अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूलकिट। कैसे आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज हम ये जानने लगे हैं कि हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर किस तरीके से न्यूज़ रिलेटेड टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि आपने डेमो के अंदर ऑलरेडी देख लिया है। तो अगर आप इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी 1-on-1 मास्टर क्लास में इन एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। तो चलो इससे जल्दी से करते हैं स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोगों ने ये कमर्शियल क्रिएट करने के लिए कौन सी चीज़ों का यूज़ किया है। तो मैं जल्दी से लेकर चलता हूँ आपको अपनी ड्राइव के अंदर। अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है एलिमेंट्स। अब एलिमेंट के अंदर मैंने क्या रखा है, एक सिंपल मेरे पास एक पेपर का जो है PNG या JPEG अवेलेबल है जो कि मैं न्यूज़पेपर के तौर पर दिखाना चाहता हूँ। एक मेरे पास ये आइटम अवेलेबल है। दूसरे नंबर के ऊपर मेरे पास दोस्तों एक ये लेक की वीडियो अवेलेबल है जिसके अंदर एक सिंपल सा इफेक्ट जो है वो प्ले हो रहा है जो कि आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। इस तरीके से मैं देखता हूँ कि मेरे पास थर्ड में क्या चीज़ अवेलेबल है। तो थर्ड में मैं देखता हूँ कि मेरे पास एक और डिस्टॉर्टेड से रिलेटेड जो फुटेज अवेलेबल है जो कि मैंने यहाँ पे रखी हुई है, जिसमें सिर्फ हल्के हल्के डॉट्स चल रहे हैं क्योंकि मैं ये इसको यूज़ करूँगा एज आपको जैसे मैंने बताया है कि डस्ट पार्टिकल्स के लिए। और चौथे नंबर के ऊपर मेरे पास सिंपली एक और फ्लिकर अवेलेबल है जो कि आपको इजीली यूट्यूब से मिल जाएगा। मैंने ये यूट्यूब से सारी चीज़ें डाउनलोड की है और जैसा कि आपने पहले कमर्शियल के अंदर देखा है कि मैंने अपनी ही 2 इमेजेस को यूज़ किया है, लेकिन क्योंकि ये न्यूज़पेपर से रेलिवेंट है तो मैंने सिंपल फोटोशॉप में जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास 2 मैंने एक एमी जो है इमेज को उठा लिया है। ये आपको कोई भी इमेज मिल सकती है, जैसे सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने 2 इमेजेस रखी है। तो आप जल्दी से चलते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स की स्क्रीन पर और जाके देखते हैं कि हम इस तरह का टेम्पलेट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक न्यू कॉम्प ले लिया है 9220x1080 की और इसका मैंने नाम रख लिया है मेन कॉम्प। अब मेरे पास यहाँ पे एक और कॉम्पोजिशन मैं लेने लगा हूँ जिसको मैं रखूंगा बैकग्राउंड के नाम से। 9020x9020 रख लिया और मैंने साइज का कर लिया है बैकग्राउंड। एलिमेंट्स के अंदर मैं अपने आऊँगा और एलिमेंट्स के अंदर आपको पता है कि मैंने एक पेपर यूज़ किया था वाइट। इसके स्केल को मैं कर लेता हूँ 20% यहाँ से और इसके ऊपर मैं यहाँ से एक इफेक्ट अप्लाई करने लगा हूँ जिसका नाम है मोशन ट्रेल। तो मैं मोशन टाइलिंग इसके ऊपर यूज़ करूँगा। तो मोशन टाइल को मैं 300x300 रख दूंगा ताकि मेरे पास फुल टू स्क्रीन आ जाए। अब मैं क्या करूँगा कि इस कॉम्प को पकड़ने वाला हूँ और इसको अपनी मेन कॉम्प के अंदर मैं ड्रैग कर दूंगा। अब मेरे पास जो है बैकग्राउंड की लेयर आ चुकी है। इसका स्केल मैं कर लूँगा 110% ताकि इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बाद में खेल सकूँ। अब मैं एक न्यू कॉम्पोजिशन लेता हूँ जो कि मेरा स्लाइडर होने वाला है। इसका मैं लेता हूँ न्यू कॉम्प। इसका साइज रखते हैं 6000x600। तो 2000x600 मैंने इसका साइज रख लिया और इसका मैंने नाम रख लिया है स्लाइडर इमेज 1। या जो भी आपने रखना है आप रख सकते हैं। जैसे मैंने टेक टूल किट लिखा था, अब आपके अंदर यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं वर्ल्ड न्यूज़ लिखता हूँ सिंपल, क्योंकि मैं न्यूज़ से रेलिवेंट बना रहा हूँ। मेन कॉम में आऊँगा, इसको पकड़ूंगा और लाके यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। तो ये कि मेरे पास मेन कॉम आ चुका है। इसको मैं पकड़ कर एडजस्ट कर लूँगा। अब मुझे चाहिए 2 स्ट्रोक्स जो इसके ऊपर नीचे आएंगी जैसे न्यूज़पेपर्स में होता है। तो मैं सिंपल यहाँ से आऊँगा, फिल को करूँगा बंद और फिल को बंद करने के बाद मैं क्या करने लगा, यहाँ से स्ट्रोक ले लेता हूँ और स्ट्रोक से पकड़ने के बाद इसको मैं यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रोक दे देता हूँ। लाइन दोस्तों मेरे पास आ चुकी है। स्केल इसका मैं कर लूँगा 10। अब मैं क्या करने लगा हूँ दोस्तों कि इसकी लूँगा एक और कॉपी। Ctrl+D से मैंने स्टूडेंट्स की कॉपी ले ली और इसको मैंने रख लिया नीचे। अब मुझे इसके कॉर्नर्स को करना है थोड़ा राउंड क्योंकि स्ट्रेट है। तो मैं लाइन के ऊपर किसी भी शेप के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आता हूँ, आगे सर्च करूँगा लाइन। तो मैं जैसे ही लाइन करूँगा तो आपके पास लाइन कैप आ जाएगा। आपने इसको यहाँ से राउंड कैप कर लेना है दोनों को। तो जैसे ही आप राउंड कैप करोगे आप देखोगे कि इसके एजेस जो है वो राउंड हो चुके हैं जो कि आपको कॉर्नर्स पे नजर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा टेक्स्ट लिखने लगा हूँ जैसे कि मैंने बैकग्राउंड के अंदर रखा था। तो आप इसी की Ctrl+D से कॉपी लेंगे, इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे लाने के बाद ड्रैग कर देंगे। अब ये क्योंकि वो मेन हेडलाइन है तो ये मेरे पास छोटी हेडलाइन होगी, तो आप इसके अंदर छोटे वर्डों में कुछ भी लग सकते हैं। सबसे पहले मैं कॉम का साइज थोड़ा रिड्यूस करूँगा, पता कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे आप आगे कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल दिया है और टेक्स्ट को पकड़ूंगा मैं ले जाऊंगा ऊपर। जैसे यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब डाला था तो आप कुछ भी लिख सकते हो। इस तरीके से आपने जो चीज़ें आपके पास रिक्वायरमेंट है, आपका जो दिल करता है वो आप इसमें लिख सकते हैं। आप सिंपल कॉपी पेस्ट करते जाओगे और यहाँ पे चीज़ों को लगाते जाओगे।
मैं थर्ड वाली लेन पकड़ूंगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक और टेक्स्ट ले लिया है, इसको भी पकड़ूंगा और सिंपल आके यहाँ से मैं इसको थोड़ी स्ट्रोक दूंगा पहले, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसके डिज़ाइन को भी क्रिएट करना है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक स्ट्रोक पकड़ता हूँ और इसको इसके पीछे ला के ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, जिसको हम लोग हेडलाइन भी बोल सकते हैं या बम्पर भी बोल सकते हैं। इसको पकड़ूंगा, इसको ले आऊंगा इसके नीचे, अलाइन कर लेते हैं सबसे पहले और टेक्स्ट के नीचे इसको रख लेंगे और टेक्स्ट का कलर अपना जो है हम वाइट कर लेंगे, क्योंकि मुझे ये हाईलाइट टेक्स्ट दिखाना है। आपको पता है मेन पेज के ऊपर हाईलाइट टेक्स्ट होता है, तो मैं वाइट कर लूंगा इसको सिंपली। वापस आते हैं अपनी मेन कॉम में और इसको भी लाके इसके ऊपर छोड़ते हैं, पकड़ के ड्रैग करते हैं। तो ये इसको एडजस्ट कर लेते हैं, इसको पकड़ के मैंने रख लिया थोड़ा नीचे। अब देखिए दोस्तों मेरे पास ये भी आ चुका है और मुझे इसके कलर में थोड़ा सा लग रहा है, तो मैं इसका कलर थोड़ा सा जो है ना वो चेंज करना चाहूँगा। ओपन करता हूँ इसको, इसके कलर में आते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। तो मैं इसको पकड़ूंगा, इसके कलर को थोड़ा सा मैंने कर लिया अपने अकॉर्डिंगली चेंज, जितना मुझे सही लगता है आपने अपनी मर्जी से अपने कलर को यहाँ से एडजस्ट कर लेना है। अब दोस्तों मैंने कलर को यहाँ से चेंज कर लिया है। अब मुझे इसके नीचे दिखानी है लाइन, लेकिन सबसे पहले मैं इन सबको पकड़ूंगा और इन सबको कर लूँगा 3D, क्योंकि मुझे इसके ऊपर कैमरा बाद में चलाना है। सबको 3D कर लेते हैं और हम क्या करेंगे, एक शेप लेयर और क्रिएट करेंगे इस टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। मैं पकड़ता हूँ शेप लेयर, फिल को करेंगे बंद, स्ट्रोक को बढ़ा लेंगे, स्ट्रोक को कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से रेड, और ऐड करने के बाद वही तरीकाकार जितना आपने अपनी मर्जी से रखनी है स्ट्रोक उतनी रख ले। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से लेके एंड तक। अब मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रोक आ चुकी है, लेकिन इसको मैं करूँगा मल्टीप्लाई मैंने कर लिया और वही पहले की तरह मैं यहाँ से आता हूँ इसकी कैप की ऑप्शंस के अंदर। सबसे पहले मैं इस पर आता हूँ, ट्रिम पाथ लगा लेते हैं और ट्रिम पाथ को हम लोग देंगे की स्टार्टिंग टू एंड फ्रेम, ताकि वो उसके नीचे एक प्रॉपर हाईलाइट बॉर्डर की तरह वो प्ले हो सके। तो मैं यहाँ से आता हूँ, उसको करता हूँ थोड़ा सा आगे, यहाँ से इसको मैं करता हूँ 100%, या अब ये प्ले हो रही है। और पहले की तरह मैं वही करने वाला हूँ कि इसके कॉर्नर्स को भी मैं कर लूँगा राउंड कैप। तो मैं सिंपल यहाँ से आता हूँ शेप में और यहाँ से स्ट्रोक में आऊँगा और कैप के बटन को मैं राउंड कर लूँगा सिंपल। और यहाँ से मेरे पास जो है कैप वो राउंड हो चुकी है। इसको भी मैं कर लूँ 3D न्यू में आऊँगा, एक लूँगा सिंपली कैमरा मैंने 50 मिलीमीटर का लिया है और एक नल ऑब्जेक्ट लेने लगा हूँ। नल ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगा, कैमरे को भी 3D कर लेंगे हम, नल को भी 3D कर लेंगे, कैमरे को पकड़ के नल के साथ हम लोग पेरेंट करा देंगे, दैट्स इट। अब मैं करूंगा कैमरे को ओपन और इसके फोकल डिस्टेंस को जो है मैं थोड़ा चेंज करने लगा हूं, ताकि ये जो है मेरे पास थोड़ा क्लियर हो जाए, फोकस में आ जाए। डेप्थ ऑफ फील्ड इनेबल आपने करनी है तो कर सकते हैं, मुझे सिर्फ इसको हल्का सा पैन इफेक्ट पे दिखाना है। तो पहले फ्रेम में आऊँगा, सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद लगाऊंगा पोजीशन, और पोजीशन लगाने के बाद इसके मैं स्केल को कर लेता हूँ बहुत ज़्यादा क्लोज और अपने अकॉर्डिंगली इसको मैं सर्च कर लूँगा सेट, क्योंकि मुझे इसके हाईलाइट दिखाना है। पहले ये वर्ड से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा, जहाँ तक मुझे दिखाना है कि वर्ड न्यूज़ है। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल पकड़ता हूँ तो ये न्यूज़ तक आता हूँ, जैसे मैंने टैग टूल किट एनिमेशन स्टार्टिंग में लगाया था। इस तरीके से आप भी कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करने लगा दोस्तों, एक यहाँ पे होल्ड करूँगा की फ्रेम को और यहाँ से आने के बाद मैं सेकेंड की फ्रेम देने लगा हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये कहाँ तक मुझे सही लगता है। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ तक करता हूँ और इसको ले आता हूँ थोड़ा नीचे लेके आऊँगा मैं दोस्तों इसको इसके ऊपर। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दूसरी हेडलाइन है, ये ऑलरेडी प्ले हो चुकी है। अब मुझे इसको इस तरीके से ट्रीट करना है कि ये मुझे प्ले होती हुई भी नज़र आए। यहाँ पे भी मैं रखता हूँ और इसको पकड़ता हूँ, यहाँ से एंड तक ले जाऊँगा जहाँ तक इसका एंड है। तो अब यहाँ पे लाके इसको छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको जो है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि लेयर को इस तरीके से हमने दिखाना है कि ये हमें इस तरह से प्ले होती हुई नज़र आए। तो ये मुझे बहुत बेहतर लग रहा है अभी। अब सिंपल सबको प्रेस करते हैं और यहाँ से इनके की फ्रेम्स को चेंज कर लेंगे, असिस्टेंट में आएंगे और ईज लगा देंगे। ईज लगाने के बाद ये देखिए पहले कैमरा चला, यहाँ तक आया, यहाँ पे रुका, फिर आया कैमरा नीचे, यहाँ से टेक्स्ट चलना शुरू हुआ और मेरे पास जो है यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट पहले वाला आ गया। अब मैं सिंपली करता हूँ नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद मैं करने लगा दोस्तों इसके ऊपर एक एक्सप्रेशन लगा दूंगा विगल का। विगल 2.2 मैंने लगा दिया है ताकि ये हल्का हल्का विगल करता रहे, ताकि ऐसा लगे कि ये ह्यूमनाइड हैंड है, ये कंप्यूटराइज नहीं है। इसलिए हम लोग हल्का हल्का विगल दे देते हैं। विगल से ज़रा इसमें हल्का सा ना शेक आ जाता है। तो अब मेरे पास एक शॉट का जो उसका न्यूज़पेपर का पहला शॉट था वो मैंने बना लिया है। अब मैं करता हूँ सिंपल आता हूँ यहाँ से जो मेरे पास आपके सामने फ्लिकर था, फ्लिकर को पकड़ूंगा, साइज को कर लूँगा थोड़ा बड़ा और इसको मैं यहाँ से कर लूँगा स्क्रीन। तो देखिए इसकी ओपेसिटी ज़्यादा है तो ओपेसिटी कर लेंगे हम इसकी 50% तकरीबन,
और इस तरीके से ये देखिए एक प्रॉपर इसके अंदर जो है ना वो जान पैदा होना शुरू हो गई इसकी सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन से, कि ये वाकई लग रहा है कि न्यूज़पेपर है। अब इसके बाद आप इसके ऊपर दूसरे वाला इफेक्ट भी प्ले कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास वो रखा हुआ था, मैं सबको पकड़ता हूँ और इनको कर लेता हूँ प्री कंपोजिशन, रिमूव ऑल में कर लेंगे और इसका नाम हम रख लेंगे स्क्रीन 1। अब मेरे पास आ चुकी है स्क्रीन 1, जो मेरे पास इस टाइम कुछ इस तरह से आ रही है। अब मैं क्या करने लगा हूँ दोस्तों के स्क्रीन की ही लूँगा कॉपी, क्लिप पे क्लिक करता हूँ, इसकी लेता हूँ कंट्रोल डी कॉपी, ड्रैग करने के बाद इसको मैं लाऊंगा यहाँ पे लाके छोड़ूंगा। मेरे पास दूसरी कॉपी इसकी अवेलेबल हो चुकी है। अब मुझे दिखाना है इसके अंदर दूसरे वाला इफेक्ट, तो मैं इसके सीन के अंदर सेकंड वाले के अंदर आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करने लगा हूँ कि सबसे पहले इसके कैमरे को करूँगा डिलीट और इसकी इन शेप्स को भी कर दूंगा बंद। इनको भी बंद करके मैंने कर दिया डिलीट। अब मेरे पास रहेगी सिर्फ बैकग्राउंड और मेन पेपर। अब मेरे पास जो टेक्स्ट 1 था, जो टेक्स्ट 3 उसको मैंने कॉपी ले ली। उस कॉपी लेने के बाद इसके साइज़ को मैं फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ चेंज स्केल, मैं इसका बदल लूँगा और इसका नाम मैं रखता हूँ स्क्रीन 2। इसको पकड़ूंगा, लाके यहाँ पर सिंपली ड्रैग करके छोड़ दूंगा। अब जैसे मेरे पास वर्ड था, अब सेकंड स्क्रीन है, जो कि मैंने डुप्लीकेट लिया है, अपनी मर्जी से आप आने के बाद इसका नाम चेंज कर सकते हैं, जिससे मैंने नाम रख लिया इसका ब्रेकिंग न्यूज़। और उसके नीचे भी हम लोग उस तरीके से ही जो है हमारी शेप्स वगैरह बना सकते हैं या इमेजेस वगैरह लगा सकते हैं। तो मैं न्यू कॉम्प लेता हूँ और मुझे यहाँ पे एक इमेज दिखानी है, मैं प्लेस होल्डर इमेज 1 कर लेता हूँ इसका नाम और इसका स्केल जो है बदल लेता हूँ, जैसे मैंने अपनी इमेज लगाई थी। तो आप यहाँ से आओगे, अपनी मर्जी से कोई भी इमेज पकड़ते हो, जैसे मैं टेक टूल किट रखा था, आप अपनी मर्जी से कोई भी इमेज लगा सकते हो। इसको पकड़ के थोड़ा साइड पे कर लेते हैं ताकि थोड़े बंदे नजर आ जाए और सिंपल हम आते हैं सीन 2 के अंदर। और सीन 2 के अंदर आने के बाद इस इमेज को पकड़ेंगे और यहाँ पे लाने के बाद कर देंगे प्लेस। अब इसकी साइज़ को हम लोग थोड़ा कर लेंगे छोटा ताकि ये थोड़ा अच्छा लग सके। इसको मैंने रख लिया फॉर एग्जांपल इधर। आप मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ में दिखाना है इन 2 बंदों के बारे में, तो सिंपल इसको रखते हैं यहाँ पे, कर लेते हैं एडजस्ट। आपकी अपनी मर्जी, आप इसको किस तरीके से रखना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ठीक लगता है, या जितना भी सही लगता है मैं उतना रख लेता हूँ इसको। अब आप इसकी एक जो है टेक्स्ट जो मैंने उसमें ऑलरेडी यूज़ किया था, टेक्स्ट को पकड़ूंगा, ब्रेकिंग न्यूज़ वाले टेक्स्ट की डुप्लीकेट एक और लूँगा और कंपोजिशन के साइज़ को मैं कर लूँगा चेंज। तो मैंने कॉम्प साइज फॉर एग्जाम्पल यहाँ से 600/600 कर लिया है, तो मेरे पास ये दूसरी वाली कंपोजिशन आ चुकी है। इसमें आप कोई भी टेक्स्ट प्लेस कर सकते हैं। मैंने सिंपली कोई भी टेक्स्ट जो मेरा दिल किया है वो मैंने रैंडमली लिख लिया है और सिंपल आप सीन के अंदर आओगे, टेक्स्ट को पकड़ोगे, लाके यहाँ पे छोड़ोगे, टेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दूसरे वाला भी अवेलेबल हो चुका है। और इस तरीके से आप इसकी बैकएंड के ऊपर तीसरे वाली इमेज या वीडियो या जो आपका दिल कर सकता है लगा सकते हो। जैसे हैरी पॉटर मूवी आपने देखा होगा कि वो इमेजेस जो है वो चलती थी। तो अब मैं आने वाला हूँ सिंपली यहाँ से और यहाँ पे आने के बाद एक और दूसरी इमेज लगा लूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे रख लिया है और सारा सिनेरियो आपके सामने है। इस सबको पकड़ूंगा, सबको कर लूँगा सेलेक्ट करने के बाद वही वाला सारा रूल है जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले सीन में करके दिखाया है। स्ट्रोक लेंगे, जहाँ से हम लोगों ने जो सी लाइट को हाईलाइट करना है उसके ऊपर निकाल लेंगे स्ट्रोक को लगाएंगे। ट्रिम पाथ, सबसे पहले इसकी विड्थ को चेंज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई में आएंगे। इसको जो है सबसे पहले हम आएंगे यहाँ से एडिट में और यहाँ से ट्रिम पाथ दे देंगे। आपको पता ही है फर्स्ट और एंड स्क्रीन के ऊपर मैंने जैसे पहले ट्रिम पाथ दिया था, एग्जैक्ट उसी तरीके से आपने ट्रिम पाथ देना है। और उसके बाद आपने चाहे मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर लें, आपने राउंड कैप करना है कर लें, जितनी आपकी लाइन्स लगती हैं, जितना आपका दिल करता है वो आप कर सकते हैं। तो मैं इसको जल्दी से आपको करके दिखाता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ से राउंड कैप ले लेता हूँ, वेरी नाइस। अब मेरे पास ये भी लेयर आ चुकी है, चाहूँ तो मैं एक और कॉपी भी ले सकता हूँ। इसकी लाइन को पकड़ूंगा, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, मुझे 2 लाइनें दिखानी है। जितनी लाइंस आपने दिखानी है दोस्तों उतनी आपने लाइंस ले ली, पोजीशनिंग पकड़ी, थोड़ी एडजस्ट की, स्केलिंग को पकड़ा, थोड़ा सा एडजस्ट किया। बाकी सारा फार्मूला वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया। कोई इसमें इतनी बड़ी सा वो नहीं है, जो है क्या उसको बोलते हैं, रॉकेट साइंस इतनी बड़ी कोई नहीं है दोस्तों। वही सारा कुछ जो ऑलरेडी आपने पहले किया है। सारी की सारी लेयर्स को पकड़ूंगा, इन तीनों को, इनकी एक और डुप्लीकेट कॉपी ले लूँगा, इनको पकड़ूंगा, यहाँ पे लाकर नीचे प्लेस कर दूंगा कि मुझे यहाँ पे दिखाना है कि इस लाइन में ये वाली जो लाइन है वो थोड़ी जो है वो अंडरलाइनेबल है, तो बस वही रखूँगा नीचे। सबकी स्ट्रोक को पकड़ूंगा, स्ट्रोक्स को भी अपने अकॉर्डिंगली जो है एडजस्ट कर लूँगा अगर ज़रूरत है। ये से आपकी अपनी मर्जी होती है ये तो। अब मेरे पास दूसरा शॉट भी दोस्तों मेरे जो है रेडी है। सबको 3D करेंगे, इसके ऊपर कैमरा लगाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू आएंगे कैमरे पे क्लिक करेंगे। यहाँ से वही 50 mm का कैमरा है, राइट क्लिक करूँगा, न्यू नल ऑब्जेक्ट में आऊँगा, नल ऑब्जेक्ट को कर लूँगा 3D, पकड़ूंगा कैमरे को, इसके साथ पेरेंट कर दूंगा। और वही बात के स्टार्टिंग में आने के बाद इसके स्केल को हम लोग रोटेशन में आएंगे सबसे पहले कैमरे में, और इसके डेप्थ ऑफ फील्ड के और अपर्चर को कर लेंगे थोड़ा सेट, क्योंकि मेरे पास ये क्लियर होना चाहिए।
सेट होने के बाद दोस्तों वही इसके स्केल को मैं करने वाला हूँ बड़ा या रोटेट, जो भी मेरा दिल करता है। तो मैं पोजीशन ले लेता हूँ सबसे पहले इसकी, और पोजीशन और स्केलिंग रोटेशन के ऊपर मैं काम करने लगा हूँ। पोजीशन और रोटेशन पे मैंने कीज मार लिए, यहाँ तक आऊँगा हाफ सेकंड तक। मैं क्या करने लगा हूँ दोस्तों के इसके ऊपर मैं हल्का सा जो है ना इफेक्ट थोड़ा जूम का देने वाला हूँ, उसको कर दूंगा थोड़ा सा रोटेट, जितना आपका दिल करता है आप उतना देख सकते हैं। जैसे मैंने इसको रखा है तो ये देखिए, वेरी नाइस। तो ये बॉर्डर है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे की फ्रेम दोबारा से मारेंगे, होल्ड करेंगे की फ्रेम्स को, सबके ऊपर क्लिक लगाएंगे तो सारे के सारे की फ्रेम्स मेरे रुक गए हैं। उस तरीके से ही पकड़ूंगा इसको, और यहाँ से आने के बाद इसकी पोजीशन को भी आप अपनी मर्जी से पकड़ के अकॉर्डिंगली अपने जहाँ पे चाहें उतना एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रखा, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपली कर रहा हूँ प्ले। तो ये देखिए पहले यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास वही इफेक्ट आ गया। इधर आने के बाद दोस्तों मैं वही जैसे मैंने पहले रोटेशंस के साथ खेला है, चाहूँ तो रोटेशंस ऐड कर सकता हूँ, चाहूँ तो नहीं कर सकता। मैं रोटेशन फिर भी डाल लेता हूँ ताकि आपको ज़रा अच्छी लगे। सबको पकड़ूंगा दोस्तों मैं, इजीज कर लूँगा सारे की फ्रेम्स को ताकि थोड़े स्मूथ हो जाए। आप ये देखिए, इसको अगर हम प्ले करते हैं तो ये देखिए स्पीड थोड़ी अपनी अकॉर्डिंगली आप देख लेंगे, जितना मुझे स्लो एंड फास्ट लगता है वो मैंने देखना है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद भी मेरे पास वही चीज़ आ रही है, चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं चाहे तो नहीं कर सकते, जितना आपकी अपनी मर्जी है। ये सारा सीन वही है, कोई इसमें इतनी बड़ी मर्जी नहीं है, चाहे इसको लेफ्ट घुमा दो चाहे इसको राइट घुमा दो, ये आप पे है। पहले मैंने इसको सिर्फ एडजस्टमेंट ही थोड़ी सी की है कि चलो यार ये अच्छा लगे, तो जैसे अभी ये आ गया लो। अब मैं सब लेयर्स को पकड़ूंगा और इनको सबको कर लूँगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता है थोड़ी डार्क में चली जाएंगी और वही वाला सीन आएगा। अब मैं क्या करने लगा हूँ, वही फ्लिकर पकड़ूंगा क्योंकि मेरे पास पेज है। साइज़ को पकड़ूंगा, स्क्रीन कर लूँगा सिंपल इसको, और इसकी भी ओपेसिटी आपके सामने मैंने 50% रखी है, जैसे मैंने पहले की 50% रखी थी। और अब मुझे इसके ऊपर एक वो ग्लिचर जो मैंने पहले डाउनलोड किया था वो भी चाहूँ तो डाल सकता हूँ। सिंपल वही विगल, जैसे मैंने पहले नल में पोजीशन में विगल डाला था, इसमें भी मैंने विगल वैसे ही डाल दिया। अब मैं आता हूँ इन सब के ऊपर, जैसे ये अभी प्रॉपर प्ले हो रहा है। अब मैं इसके ऊपर एक ट्रांजिशन डालने लगूँ। ये मेरे पास जो ट्रांजिशन है मैंने इसको पकड़ा और यहाँ पे ला के रख लिया, और इसको मैं अगर प्ले करता हूँ तो वही थोड़ा सा शीन आएगा, ये आएगा, और देन मेरे पास मेरी ट्रांजिशन है वो बदली जाएगी। तो मैं स्क्रीन कर लेता हूँ इसको सिंपल। तो अब इसको अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये देखिएगा क्या होता है। अब मैं कहता हूँ न्यू कॉम में एक ले लेता हूँ सिंपल सॉलिड। सॉलिड लूँगा, सॉलिड को कर लूँगा ओपन, और यहाँ पे आऊँगा एक रेक्टेंगुलर टूल लूँगा। रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ पे मैंने एलिप्स लिया और इसको इन्वर्ट कर लिया सिंपल। मास्क में उनका फेदर को बढ़ा लूँगा थोड़ा सा, ये देखिए प्रॉपर न्यूज़ वाला फील आना शुरू हो गया। तो इसकी ओपेसिटी को मैंने थोड़ा सा कर लिया कम। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, वो जो मेरे पास वो था डिस्टॉर्शन वाला वीडियो, उसको पकड़ूंगा और इसको भी ला के यहाँ पे सिंपल स्क्रीन कर दूंगा। तो ये देखिए मेरे पास न्यूज़ का मेरा जो है वो प्रॉपर एक टेम्पलेट क्रिएट हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी वीडियो, आई थिंक आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को कर देना जल्दी से सब्सक्राइब, और मैं लेकर चलता हूँ आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दो मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।